नीट का एग्जाम वापस होने वाला है, एनटी का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में क्या है और तुम्हें क्या क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, एनटी ने ये बोला है कि जो 3 मई को एग्जाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन जो उन्होंने 10 मई को निकाला था, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है कि वापस एग्जामिनेशन होगा। दूसरे पॉइंट में जो उन्होंने बोला है कि ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई को दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है और उसमें एनटी अपना पूरा सहयोग करेगी। ये बच्चों के, तीसरा पॉइंट बोला गया है, बच्चों के हित में निर्णय लिया गया है, तो फैमिलीज किसी को भी पैनिक आने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट बोला गया है कि जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था नीट में, उन सभी बच्चों को बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनना मेरी बात, रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस वापस देनी पड़ेगी। वापस आपका री रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा, अपने आप हो चुका है, जो वापस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट बोला गया है कि क्या एग्जैक्टली डेट आएगी और आपका एडमिट कार्ड जो नया आएगा वो कब इशू होगा, एनटी आपको टाइम से बताता रहेगा। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये एनटी का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि नीट दोबारा हो रहा है। मैं जानता हूं जिन बच्चों को इस बार सफलता मिलने वाली थी उनको दुख जरूर हो रहा होगा, पर जिनका नहीं हो रहा था उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। जिनको सफलता मिलने वाली थी या जिनको दुख हो रहा है वो सब अब बराबर हो गए हैं, ये सच है। बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम खराब करे कि बहुत सारे से वीडियोज देखे जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंच गई है, मेरे माध्यम से कहीं से भी पहुंच गई है, उसके बाद तुम्हें ध्यान में रखना है कि अब टाइम खराब नहीं करना है। तुरंत पीवाईक्यू पे वापस लग जाओ, रोज दो टेस्ट पेपर करना चालू कर दो। आपके पास होम टेस्ट सीरीज के बहुत सारे टेस्ट पेपर पहले से रखे होंगे। जितने ज्यादा पेपर करोगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू करोगे, अगर पहले से अच्छे नंबर आ रहे थे तो जेईई मेन के पीवाईक्यू करना चालू कर दो। पर अपनी मनस्थिति खराब करके अपने आने वाला पेपर खराब नहीं करोगे, किसी को ब्लेम करने के लिए कि मेरा पहला पेपर अच्छा गया, इसको ब्लेम की तरह मत ले लेना। ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, डॉक्टर बनने का सपना अगर तुम्हारा अधूरा रह गया था तो तुम वापस पूरा कर सकते हो। तो कहना चाहता हूं, लिख दो कमेंट्स में कि नहीं सर, हम पूरी तैयारी करेंगे, अपनी मनस्थिति खराब नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो, कौन सही हो कौन गलत है, एनटीए सही था, किसने चुराया, क्या हुआ, सरकार को क्या करना चाहिए था। किसी के दूसरों के कर्तव्यों के लिए हम अपने आप को दोषी बना ले, ये गलत बात है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम नीट को दोबारा उसी शिद्दत के साथ देंगे जिसकी तैयारी हम पिछले 1 साल 2 साल से कर रहे थे। तो वादा करो कि हाँ सर, अब अपना टाइम हम किसी भी बात पे खराब नहीं करेंगे, ना हम एनटीए को दोष देने की बात करेंगे, ना किसी और को दोष देने की बात करेंगे। अब हम पूरी कर्तव्यता के साथ वापस जुट जाएंगे और नीट के एग्जाम को फोड़ कर आएंगे और डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा करेंगे। तो मेहनत में जुट जाओ, अपनी मनस्थिति को अच्छी करो, क्योंकि इस समय पे जिसने अपनी मनस्थिति अच्छी कर ली वो वास्तविकता में सिलेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं मेरी बात याद रहोगे, तुरंत जुट जाओगे। हमारे बच्चों के लिए भी इमोशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या वापस क्लासें लगेगी, क्या टेस्ट होंगे, कैसे टेस्ट वापस मिलने वाले हैं, ये सब कुछ वापस होने वाला है। आपके पास कल तक पूरा अपडेट आ जाएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।